ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः सांख्य योग। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। कर्म योगी साधक का ध्येय जिस समता को प्राप्त करना रहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। व्यवसायित्मिका बुद्धि अर्थात निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें, मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें। कर्म योग में एक निश्चय की मुख्यता है। अव्यवसायी वे होते हैं जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती है। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषधि का सेवन करे, किसी मंत्र का जप करे, कोई अनुष्ठान करे, किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा का निश्चय नहीं होता। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं देखते, यानी उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं, वे भोग में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उनको अपने में और कामना में अंतर ही नहीं दिखता। उनका भाव रहता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार का अंश है, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता।
उनके लक्ष्य में स्वर्ग प्राप्ति रहती है। वे पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन अनुष्ठानों का वर्णन करती है उसी को करने में लगे रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, उस पुष्पित वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय शरीर का आराम, मान और नाम की बड़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपए, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, उन मनुष्यों का परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, वैसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों से कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके संसार से ऊंचा उठ जा। द्वंद्व मनुष्य के शत्रु हैं, संसार में फंसने वाले हैं, उससे रहित हो जा। निर्द्वंद्व साधक ही दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद्व साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। अर्जुन, तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। तू केवल एक परमात्म प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्री कृष्ण कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात जल से सर्वथा परिपूर्ण, स्वच्छ, निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाएं तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर को मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो।
कर्म करना है पर फल मिलने की आशा से नहीं, अपना धर्म और कर्तव्य समझकर कर्म कर। गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करते हुए कर्म फल की इच्छा से संबंध न रखना ही कर्म योग है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर, प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है, उसमें सम रहना चाहिए। समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। समता परमात्मा का स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, उसमें भी ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाए, इस कामना को छोड़कर कर्म कर। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। श्री कृष्ण कहते हैं, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। दूरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू बुद्धि की शरण ले, समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। कर्म, कर्म फल, कर्म सामग्री और शरीर आदि करणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। कर्मों में योग ही कुशलता है। योग के बिना कर्म निकृष्ट है, निरर्थक है और बाधक है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्म योग होगा ही नहीं। समता में स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा, परंतु जो फल की इच्छा से कर्म करता है वह सदा दीन ही रहेगा। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समबुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तात्पर्य है, जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पाप पुण्य नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते। इसलिए अर्जुन, तू योग में लग जा, अर्थात निरंतर समता में स्थित रह। कर्मों में योग ही कुशलता है। ओम श्री परमात्मने नमः।